मैं सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रपति जी का, महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर प्रथम आगमन पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और गोरखपुर वासियों की ओर से हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महोदया, ये गोरखपुर भारत की सनातन परंपरा के आदिकाल से चले आ रहे एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र के रूप में अति प्राचीन काल से विख्यात रहा है। महायोगी भगवान गोरक्षनाथ ने सैकड़ों वर्ष पूर्व अपनी आध्यात्मिक साधना से जिस धरा को आलोकित किया, वो आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख केंद्र के रूप में, गोरखपुर के रूप में हम उसे जानते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा इस क्षेत्र की इस रूप में देश और दुनिया के अंदर अपने प्रकाश को बिखेरती है, इसका अनुमान हम इसी से लगा सकते हैं कि देश के जितने भी महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल हैं वह गोरखपुर के इर्द गिर्द स्थित है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर गोरखपुर से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। संत कबीर की पावन निर्वाण स्थली मगहर गोरखपुर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी यहां से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की पावन पावानगरी इसी गोरखपुर में मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर हम इस देश के अंदर भारत की सनातन परंपरा के एक महत्वपूर्ण केंद्र अयोध्या श्री राम जन्मभूमि की बात करें तो मात्र 2 घंटे की दूरी पर यहां से अयोध्या और 2.5 घंटे की दूरी पर वाराणसी बाबा विश्वनाथ की पावन धरा इस गोरखपुर में स्थित है। ऐसी महत्वपूर्ण धरा पर जो न केवल भारत की सनातन परंपरा की बल्कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व भी करता है, देश की आजादी की लड़ाई में भी जिस धरा की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन आजादी के पूर्व भी और आजादी के बाद यह क्षेत्र शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से जिस विपन्नता का शिकार था, आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने उस आर्थिक विपन्नता से उसे मुक्त करते हुए आज शैक्षिक और आरोग्यता के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश को स्थापित करने का जो संकल्प लिया है, आज उसके एक वट वृक्ष के प्रथम कॉन्वोकेशन सेरेमनी कार्यक्रम आपके इस सानिध्य में यहां पर संपन्न होने जा रहा है। एम्स यह एक सपना था गोरखपुर के लिए 2014 के पहले। यहां पर एम्स का जब एक प्रथम बैच यहां से निकल रहा है तो समय हम सब के चेहरे पर एक चमक है, एक उत्साह है, एक उमंग है। हम आज 30 जून की तिथि में यहां पर हैं, लेकिन आज से 8 वर्ष पहले ये जो महा होता था, इस क्षेत्र में भय और दहशत का होता था। इंसेफ्लाइटिस हजारों बच्चों की जान को निगल लेती थी। 40 वर्ष में
उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 से अधिक मासूम बच्चों की मौत जिस बीमारी से हुई थी, उसका उपचार 2014 के बाद गंभीरता से उसका संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में जो कार्य आगे बढ़ा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिशा में गोरखपुर को 2 महत्वपूर्ण केंद्र दिए, जिसमें पहला केंद्र था कि गोरखपुर का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, उसमें रीजनल रिसर्च सेंटर, यह वायरोलॉजी सेंटर पुणे का एक सेंटर के रूप में यहां पर स्थापित किया था। और उसके बाद जब इस क्षेत्र की मांग को लेकर के हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के सामने इस बात को रखा, तो उन्होंने एम्स की भी आधारशिला गोरखपुर में रखने के लिए अपनी सहमति दी। और आज एम्स यानी जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि इसका बीज, इसके बारे में हम कोई सिद्धांत गढ़ें और फिर उसका व्यावहारिक स्वरूप कैसे जमीनी धरातल पर उतारना है, तो उसको बीज से लेकर वट वृक्ष बनने की इस पूरी कथा में मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जो मंच पर बैठा हूं इस समारोह में और इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा रहा हूं। मैंने इस पूरी प्रक्रिया को अपनी नजदीक से देखा है, सड़क से संसद तक की लड़ाई को लड़ा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब जुलाई 2016 में इसकी आधारशिला रखी थी, आधारशिला तो हमने रखी थी लेकिन हमारे पास लैंड नहीं थी। लेकिन सुखद संजोग ऐसा था, ईश्वर की कृपा ऐसी थी कि मार्च 17 में मैं ही चीफ मिनिस्टर बना और मैंने सबसे पहले इस लैंड को एम्स गोरखपुर के नाम पे करने का काम किया था। ये लैंड मैंने एम्स गोरखपुर के नाम पे ट्रांसफर किया, उसकी रजिस्ट्री करवाई और फिर एम्स का काम प्रारंभ हुआ। फिर 2021 में यहां पर प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से एम्स का लोकार्पण का भी भव्य कार्यक्रम करवाया। पहला बैच 2019 में यहां आया था और इस बैच के साथ इंटरेक्शन करने के लिए मैं स्वयं यहां आया था, क्योंकि मेरे लिए वो एक अवसर था। क्योंकि जब मैं गोरखपुर की एम्स की बात करता हूं तो केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं है, पश्चिम उत्तर बिहार और नेपाल के भी एक बड़े भूभाग को स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध करवाता है। पटना और लखनऊ के बीच में बीएचयू को छोड़ दें तो एम्स के अलावा कोई भी इस प्रकार का टर्सरी हेल्थ केयर का कोई सेंटर नहीं है। 5 करोड़ की आबादी प्रत्यक्ष रूप से और 7 करोड़ की आबादी अप्रत्यक्ष रूप से एम्स गोरखपुर पर अपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निर्भर कर रही है। और इसलिए एम्स यहां के सपनों का साकार होना भी उस रूप में आज देखने को मिल रहा है। जब हम लोग 2016 से इस यात्रा को आगे बढ़ाए, पहला बैच 19 में आया और मुझे प्रसन्नता है कि गत वर्ष यहां पे सुपर स्पेशलिटी की डीएम की भी पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है। आज न केवल यूजी और पीजी और सुपर स्पेशलिटी के लिए बल्कि नर्सिंग की भी यहां पर पढ़ाई का कार्यक्रम बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये उस सपने का साकार होना है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। और आपके लिए सुखद क्षण इसलिए भी कि जब एम्स जिस उद्देश्य से गठित हुआ था उसमें इंसेफ्लाइटिस की महामारी को वहां पर उपचार की सुविधा मिले, लेकिन जब आप यहां से अपनी डिग्री लेकर के जा रहे हैं तब आपके सामने सुखद अनुभूति है कि इंसेफ्लाइटिस का हम पूरी तरह उन्मूलन कर चुके हैं। आज इंसेफ्लाइटिस आपके लिए एक केस स्टडी होनी चाहिए।